Hello everyone, welcome to SJI online class 6 English medium, सब्जेक्ट हिंदी लिटरेचर, पाठ 4 कर्मवीर। बच्चों, आज की कक्षा में मैं आपको पाठ 4 कर्मवीर नामक जो कविता है, जो आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी द्वारा रचित है, इस कविता को मैं पुनः इसकी जो व्याख्या है वो समझाने जा रही हूँ। इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिए। बच्चों, यूनिट सेकंड में जो आपका थर्ड और फोर्थ चैप्टर आना है, तो थर्ड चैप्टर का आप रिवीजन कर चुके हैं। फोर्थ चैप्टर जो आपका है कर्मवीर, इसकी मैं व्याख्या आपको आज पुनः समझाऊंगी। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि इस चैप्टर के अंतर्गत ही जो चैप्टर्स होते हैं उनके अंदर से ही क्वेश्चन आते हैं, उससे ही एक्सरसाइज बनती है। तो सबसे पहले आपको जो पाठ है वह पूर्णतया समझ में आना चाहिए। तो प्रारंभ करते हैं हम पाठ 4 कर्मवीर। तो ध्यान से समझिए कि प्रस्तुत कविता हमें बताती है कि विघ्न बाधाओं को देखकर घबराना नहीं चाहिए। सच्चे वीर वे हैं जो अपनी सहायता खुद करते हैं तथा समय का निष्ठा से पालन करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले जैसे कोई एक पैरा दिया जाएगा, देखकर बाधा से लेकर फूले फले, तो सबसे पहले संकेत आता है। संकेत में आपने एक पद का पहला लिखा, उसके बाद आप लास्ट वाला वर्ड लिखेंगे, संकेत हो गया आपका। इसके बाद हेडिंग आप डालेंगे संदर्भ। तो संदर्भ में क्या लेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, ठीक है, पाठ्य पुस्तक हिंदी सुरभि पाठ 4 कर्मवीर नामक कविता से लिया गया है। इस कविता के रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी हैं। ये आपका संदर्भ हो जाएगा। प्रसंग में लिखेंगे आप जो वो पैरा है, उस पैरा में क्या बताया गया है। तो इसमें क्या बताया गया है कि प्रस्तुत पद में बताया गया है कि जो कर्मवीर व्यक्ति होते हैं कभी भी किसी भी बाधाओं और विघ्नों को देखकर घबराते नहीं हैं तथा वह अपने कर्म की ओर अग्रसर रहते हैं। इसका वर्णन किया जा रहा है। इस तरीके से आप प्रसंग लिखेंगे। इसके बाद हेडिंग डाली जाएगी व्याख्या। तो प्रारंभ करते हैं बच्चों, हम पहले पद को पढ़ेंगे और फिर उसके आपको हम व्याख्या करते हुए समझाएंगे। देख कर बाधा विभित बहुविघ्न घबराते नहीं, रहे भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। भूल हो गई इक्यान में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। तो बच्चों, सबसे पहले देखकर बाधा, विविध का अर्थ होता है बहुत प्रकार से या कई तरह। बहुविघ्न का, बहु का अर्थ होता है अनेक और विघ्न का अर्थ होता है कठिनाई। तो जो कर्मवीर पुरुष होते हैं वह कई तरह की अनेक प्रकार की कठिनाइयों को देखकर घबराते नहीं हैं। रहे भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं, और वह भाग्य के भरोसे रह करके कभी भी अपने दुखों को लेकर के पछताते नहीं हैं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं। यहाँ पर शब्द आया है उकताते। उकताते का अर्थ क्या होता है? उबना। तो काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, अर्थात उनके सामने कैसा भी काम आ जाए उसको देख करके वे उबते नहीं हैं। भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं, हो गई इक्यान में उनके बुरे दिन भी भले। भीड़ में चंचल बने जो, अर्थात चंचल का अर्थ क्या होता है? जिसका मन स्थिर ना रहे वही चंचल कहलाता है। कि अभी अब सामने बैठा है तो कुछ और सोच रहा है, 2 मिनट में कुछ और, मतलब उसके पूरे मन में स्थिरता नहीं रहती, उसे चंचल कहते। तो क्या है कि भीड़ में चंचल बने, वो वीर कह दिखलाते नहीं। भीड़ में कभी भी उनका मन जो होता है वह अस्थिर नहीं रहता है। हो गई ज्ञान में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। जो कर्मवीर व्यक्ति होते हैं वह अपने कर्म के माध्यम से, अपनी मेहनत से जो बुरे दिन होते हैं उन्हें भी अच्छा कर लेते हैं। और हर, आपने देखा होगा हर काल में, मतलब हर समय में, हर युग में आपने देखा होगा कि जो कर्मवीर व्यक्ति होते हैं वह कभी भी दुखों से घबराते नहीं हैं और फलते फूलते आगे वही ही दिखाई देते हैं। सेकंड पैराग्राफ है बच्चों,
आज करना है जिसे करते उसे है आज ही, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही। जो कर्मवीर व्यक्ति होते हैं, अगर उन्होंने ठान लिया कि आज हमें ये काम करना है तो वो उसको आज ही कर डालते हैं, वह कल पर नहीं टालते हैं। सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही। जो कर्मवीर व्यक्ति होते हैं, जो वह अपने मस्तिष्क में सोच लेते हैं उसको ही वे करते हैं और कभी भी सोचे हुए कार्य को वो कहते हैं ना कि चलो फिर कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। आपने कहावत भी सुनी होगी कि पहले कबीरदास जी ने कहा था, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगो कब। लेकिन कलयुग में लोगों ने क्या बना दिया है इसकी कहावत, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। इतनी जल्दी भी क्या यारो, जीना तो है बरसों। तो कर्मवीर व्यक्ति इस कथन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। उनको जो कार्य करना होता है वह उसी समय उस कार्य को करके पूर्ण कर लेते हैं। मानते जी की है, सुनते सदा सबकी कही, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही। कर्मवीर व्यक्ति क्या है, सुनते सबकी है, उनसे जो भी कोई कुछ कहता है वो सबकी सुनते, परंतु करते क्या है, अपने ही मन की वो करते हैं। जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही। और जो व्यक्ति इस संसार में अपनी मदद स्वयं करता है तभी तो उसकी कोई दूसरी मदद करेगा। सोचिए हम ऐसे बैठे रहेंगे, सामने थाली रखे, हम उसको उठाकर जब तक मुंह में नहीं डालेंगे तो क्या वो वाइट जो है जो हम लोगों के मुंह में जाएगा? नहीं जाएगा। इसलिए व्यक्ति को कोई भी कार्य करने के लिए सबसे पहले खुद ही कदम उठाने पड़ते हैं। कौन ऐसा काम है, क्या है, भूल वे दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं, कौन ऐसा काम है वे जो कर सकते नहीं। कर्मवीर व्यक्ति कभी भी दूसरों का मुंह नहीं तकते, अपना कार्य करने के लिए वे स्वयं सबसे आगे बढ़ जाते हैं और संसार में उनके लिए ऐसा कौन सा काम है जो वो कर नहीं सकते। अर्थात कर्मवीर व्यक्ति अपने कर्म के माध्यम से हर दुर्लभ कार्य को सुलभ बना देता है। इसके बाद बच्चों तीसरा पैराग्राफ है, कार्य स्थल को वे कभी नहीं पूछते, वह है कहाँ, कर दिखाते असंभव को भी संभव वे वहां। कार्यस्थल अर्थात काम करने का स्थान। जो कर्मवीर है वो काम करने का स्थान नहीं देखते कि भाई उनको ऐसे चाहिए, उनको ये सारी सुविधाएं चाहिए, ऐसे चाहिए, नहीं। वो काम के स्थान उन्हें काम को पूछते हैं। वह काम को पूछते हुए किसी भी असंभव कार्य को संभव कर देते हैं। उलझने आकर उन्हें पड़ती हैं जितनी ही जहां, वे दिखाते हैं नया उत्साह ही जहां। जितनी भी कर्मवीर व्यक्तियों के सामने उलझने आती हैं वे उनसे घबराते नहीं हैं, बल्कि उन उलझनों के सामने और नए उत्साह से उसको सुलझाने की कोशिश वो करते रहते हैं। वे दिखाते हैं नया उत्साह ही वहां, अर्थात वह नया उत्साह से अपने कार्य को पूर्ण करते हैं। डाल देते हैं विरोधी सैकड़ों ही अड़चने, वे जहां से काम वे अपना ठीक करके ही टले। विरोधी उनके सामने कितनी ही रुकावटें क्यों न डाल दें। विरोधी माने क्या होते हैं, शत्रु। जो शत्रु होते हैं उनके मार्ग में कितनी भी ही रुकावटें क्यों न डाल दें, परंतु वे अपने काम को बिना करे हुए रुकते नहीं हैं, ना ही वह आगे के लिए छोड़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों, जो कभी अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं। जो कर्मवीर व्यक्ति होते हैं वह कभी भी अपने समय को व्यर्थ गवाते नहीं हैं और काम करने के समय पे काम ही करते हैं, व्यर्थ की बातों में समय नहीं गवाते। आजकल करते हुए जो दिन गवाते हैं नहीं, यत्न करने से कभी जो जी चुराते हैं नहीं। और जो कर्मवीर व्यक्ति है वह आज कल कर देंगे, आज कर लेंगे, कल कर देंगे, मतलब अपने काम को कभी टालते नहीं है। वह यत्न का अर्थ क्या होता है, कोशिश, प्रयास करने से कभी भी किसी भी काम को करने का प्रयास करने से वह अपना जी नहीं चुराते हैं। बात है वह कौन जो होती उनके लिए नहीं, वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। तो इस जो कविता है इसमें क्या होता है कि बात वह कौन जो होती नहीं उनके लिए। कर्मवीर व्यक्ति के लिए ऐसी कौन सी बात है जो वो पूर्ण नहीं कर सकते, अर्थात वह सभी कार्य कर सकते हैं।
और वह अपने कर्म के आधार पर, अपने कर्तव्यों के आधार पर वह दूसरों के, नमूना का अर्थ क्या होता है बच्चों, उदाहरण बन जाते हैं। जो कर्मवीर होता है तो उसका लोग क्या कहते हैं, नाम लेते हैं कि देखो इसने इतना काम करते हैं, ऐसे समय पे करता है, ये बहुत कर्मनिष्ठ है, ये कर्तव्यनिष्ठ है, तो उसका क्या, वो नमूना, एक खुद उदाहरण बन जाता है। तो बच्चों, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी द्वारा रचित ये कर्मवीर कविता जो है, आप लोगों ने इसको पढ़ा व समझा। आशा करती हूँ कि जो ये कविता है इसकी व्याख्या आपको पूर्णतः समझ में आ गई होगी, कोई किसी भी प्रकार से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद बच्चों, जो इसमें क्वेश्चन आंसर हैं और जो इसकी एक्सरसाइज है, ये आप लोग अपने जो PDF से आपने वर्क किया है नोटबुक में, उससे आप इसको लर्न करेंगे। व्याख्या मैंने आपको समझा दी। व्याख्या में क्या है, आपके क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व हो जाते हैं, एक्सरसाइज भी समझ में आ जाती है। अब इसमें जो एक्सरसाइज में है पर्यायवाची शब्द, इसका मैं पुनः रिवीजन करा दे रही हूँ, इसको समझ लीजिए एक बार कि चंचल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा बच्चों, दो पर्यायवाची लिखने हैं शब्दों के, चपल और अधीर, विघ्न का बाधा कठिनाई, दिन का दिवस वासर, जगत का संसार जग, विविध का अनेक और कई। ठीक है बच्चों। इसके बाद है विलोम शब्द, दुख का विलोम शब्द क्या होगा, सुख, बुराई का अच्छाई, संभव का असंभव। तो ये एक्सरसाइज होगी। इसके बाद है वाक्यों में प्रयोग करना है, तो वाक्य में आप शब्दों को प्रयोग कर ही लेंगे। तो आशा करते हो कि ये पाठ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बच्चों, ये जो यूनिट 7 के दोनों चैप्टर हैं, ये आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना है, जिससे आप अच्छे नंबर लेके आ सकें। तो बच्चों, आज के लिए इतना काफी है। आपका दिन मंगलमय।